गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के 4 या 5 बज रहा था और हो रहा है यहाँ पे बहुत ही जोर की बारिश। पता नहीं मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है, बारिश की बहुत जोर से हो बट नहीं आता है। शायद मेरा मोबाइल ही ख़राब है या वीडियो क्वालिटी जो भी हो नहीं आ रहा था। और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि मैं अपने बेबी को अच्छा से ढक के रखी हूँ शॉल में। और यहाँ पे उसके लिए कपड़ा फिर से शाम हो गया था तो चेंज करना था, तो उसके लिए कपड़ा निकाल रहे थे। सोच रहे थे क्या बनाऊँ। तो बहुत ही ऐसा कपड़ा है जो अभी तक नया ही रखा हुआ है, छोटा देख रहे हैं होते जा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या इसको पहनाएं नहीं पहनाएं। अभी तो जब से ही हुई है तब से बारिश स्टार्ट हो गया है। मतलब ये 17 से 18 दिन से हुई, 17-18 दिन से लगभग रोज़ एक बार बारिश हो ही जाना है। तो इसका तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा है। जब से हुई है तब से बारिश, कभी सर्दी कभी जुकाम कभी कुछ और बार बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है। फिर कल सुबह में दूसरे डॉक्टर के पास मुझे लेके जाना है इसको, तो दिखाएंगे। पता नहीं अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सर्दी हो जा रहा है, कभी जुकाम, कभी पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा जॉन्डिस भी बताया गया था इसको, तो फिर उसका चेकअप भी करा लेंगे। तो जहाँ पे सीजरियन मेरा हुआ था वहाँ पे नहीं, तो सोचे हूँ डॉक्टर बदलने के लिए दूसरे डॉक्टर से जाकर मिलते हैं और उससे दिखाएंगे कि क्या बताता है। फिर उसके बाद में जहाँ का दवाई चलता था वहीं का चलेगा। तो देखते थे यहाँ पे इसको पहना रहे थे 2 शॉर्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रहा था और ठंडा जब मुझे लग रहा है तो जाहिर सी बात है बेबी को भी लगेगा। और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रह रहा है। पता नहीं सेकेंड जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से थोड़ा भी ठीक नहीं रह रहा है। इतना ज़्यादा लूज मोशन हो गया था कि क्या नहीं बताऊँ। लग रहा था इसे पानी चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बेबी का तबीयत ख़राब है फिर भी अपना सारा दुख भूल के जाना है मुझे बेबी को पहले दिखाने। वो ठीक रहेगी तो फिर मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी। उसको पहले दिखा के आने के बाद हम अपना दिखाएंगे। ऐसे तो हिम्मत नहीं हो रहा था जाने का, सोच रहे थे पहले पानी चढ़वाएं उसके बाद, लेकिन नंबर लग गया था ऐसा डॉक्टर के पास जहाँ भगवान मिलना संभव है लेकिन डॉक्टर के पास नंबर मिलना संभव नहीं है, मोतिहारी में। यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी और बाल धोए मुझे 4 से 5 दिन हो गया है। बारिश इतना ना हो रहा है कि मैं बाल नहीं धो रही हूँ क्योंकि बेबी को सर्दी लग जाएगा इसलिए। तो ऑलरेडी मुझे एलर्जी है, मौसम चेंज होता है तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी और लूज मोशन इतना ज़्यादा हो गया था कि खाने का भी मन नहीं किया। 1 से 2 बाइट खाए थे क्योंकि भूखे नहीं जा सकते हैं। दवाई भी नहीं खाई थी मैं और खा के बस जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पहले देख लेते हैं डॉक्टर क्या बताता है बेबी को, उसी हिसाब से फिर आगे का जो होगा तो देखा जाएगा। मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, उसको बोल रहे थे खाना खाओगे तो खा ही नहीं रही थी। समझ में नहीं आ रहा है, 2 बच्चा मुझे संभालने में एकदम से नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरा, कैसे मैं मैनेज करूँगी अकेले, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो यहाँ पे फिर भी ठीक है, जब मैं अपने रूम पे चल जाऊँगी तब कैसे क्या कुछ होता है देखते हैं। जैसे भगवान चाहे वैसा होगा। और खा पी के हो गए रेडी और बेबी को थोड़ा सा दूध पिला दे रहे थे क्योंकि जाएंगे वहाँ पे तो फिर बेबी रोए नहीं इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑटो में रिकॉर्ड किए थे, मार्केट में निकले थे इसलिए। और एकदम से हिम्मत नहीं था, इतना चक्कर आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं यही कैसे गई डॉक्टर के पास तो मैं ही जानती हूँ, भगवान न करे। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, समझ में नहीं आता है। फर्स्ट बेबी के साथ भी ऐसा ही था, सेकेंड बेबी के साथ। और देख सकते हैं हॉस्पिटल में सब भीड़, इतना ज़्यादा गंदा भीड़ था। और हॉस्पिटल का तो कंपाउंडर सब इतना, मतलब क्या ही बताऊँ कैसा वो सब का रिएक्शन था कि वर्ड में बता ही नहीं सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं और आ गई हूँ घर। थक गई हूँ, बिना खाना मतलब कि 1 से 2 बाइट में खाई थी, वहीं खा के गई हूँ। लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगे। अभी देखते हैं शाम तक ठीक लगे तो लगे, नहीं तो फिर मैं भी अपना डॉक्टर से पानी वानी चढ़वाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।